और अब देख लेते हैं उत्तराखंड की खबरें, देवभूमि की खबरें। तो अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों पर नई भर्तियों के मामले में आज बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बैठक लेने वाले हैं, जिसमें कार्मिक विभाग के अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। तो खास तौर पर जो खाली पड़े पद हैं उनको लेकर हमेशा से यही कहा गया कि इनमें भर्तियां नहीं हो रही हैं, बेरोजगार युवा ऐसे ही घूम रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों पर नई भर्तियों के मामले में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक को लेने वाले हैं, जिसमें कार्मिक विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और ये पता लगाया जाएगा कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, किस तरह से इन विभागों में पदों को भरा जाए, कब इसके लिए नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि इस वक्त रोजी रोजगार की जरूरत है। युवा उत्तराखंड के सरकार की तरफ देख रही है और ऐसे में ये बैठक काफी अहम हो जाती है। तो अलग अलग विभागों में खाली पड़े जितने भी पद हैं उनमें नई भर्तियों के मामले में आज एक बड़ी बैठक सचिवालय में होने वाली है। दोपहर 1 बजे सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक को लेने वाले हैं, जिसमें कार्मिक विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और वो अपने पूरे डाटा के साथ वहां पर पहुंचेंगे कि किस किस विभाग में कितने कितने पद खाली हैं, किस तरह से इन रिक्त पदों को भरा जाए, किस तरह से जो प्रक्रिया है पदों को भरने की उसे पूरी की जाए, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके। उत्तराखंड के युवा रोजगार को लेकर लगातार सरकार से बड़े आशान्वित हैं और इसी को लेकर आज ये बड़ी बैठक रखी गई है, जहां पर रोजगार को लेकर जो भी इस वक्त विभाग है जहां पर खाली पड़े पद हैं उनको किस तरह से भरा जाए, इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक बड़ी बैठक बुलाई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, उत्तराखंड के युवाओं को इंतजार है रोजी रोजगार का, सरकार की तरफ वो देख रही है बड़े आशा भरी नजरों से, और आज की ये बैठक इस मायने में बहुत अहम हो जाती है कि किस तरह से रोजी रोजगार उत्तराखंड के युवाओं को मुहैया कराए जाए और जो भी रिक्त पद अलग अलग विभागों में उसको भरा जाए। हाँ बिल्कुल नीलू, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा जब से एसटीएफ की जांच यूके SSS को लेकर बैठी तो भर्तियों को लेकर तमाम तरह के विवाद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब पहले कार्यकाल में पद संभाला था तब भी उन्होंने इस बात की बात कही थी कि जितने विभागों में खाली पद है जल्द से जल्द भरे जाए। हालांकि उसके फिर चुनाव की प्रक्रिया और फिर दूसरी बार जब सरकार बनी तब भी मुख्यमंत्री ने ये सारी बातें कही, लेकिन पिछले 2-3 महीने बड़े डिस्टर्ब तरीके से रहे, चाहे लोक सेवा आयोग के लिए रहे हो चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए रहे हो। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने पर्सनल डिपार्टमेंट जो कार्मिक विभाग होता है, जो खास तौर पर किसी भी विभाग में पद को मंजूर करता है, उसकी यह बैठक है और यह डिटेल मांगी गई है बार बार अलग अलग डिपार्टमेंट से कि आपके यहां कौन से पद खाली पड़े हैं, उन पदों को कब तक भरा जा सकता है, ऐसी डिटेल्स। लेकिन विभागों की तरफ से हमने अक्सर देखा है लापरवाही रही है कि वो अपनी डिटेल कार्मिक विभाग को नहीं भेजते हैं। तो आज मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग की बैठक बुलाई है, जिसमें अब इस बात की जानकारी सामने आएगी कि कितने पद खाली हैं, किन विभागों ने अपनी डिटेल रिपोर्ट दी नहीं दी। और ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं कई विभागों में जहां दसियों साल से कई पद खाली हैं, लेकिन वो अलग अलग बार उनको अधिकारी उलझाते हैं कि इसको ऐसे नहीं भरा जा सकता, इसको वैसे नहीं भरा जा सकता। तो अब मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर गंभीर है और कई डिपार्टमेंट्स के जो पद हैं आज उसको लेकर एक बैठक होगी कि क्या स्टेटस सभी डिपार्टमेंट्स का है। नीलू, और जरूरी भी है दीपांकर, देखिए विभाग में भी अगर पद खाली रहेंगे तो कामकाज भी सही तरीके से नहीं होगा, लोगों की कमी हमेशा से वहां पर खलती है, लेकिन अगर पद हैं तो उसको भरा जाए, रोजी रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे और जिस विभाग में लोगों की कमी है उसे भी पूरा किया जाएगा। तो हमको यही मान के चले कि आज की जो बैठक होगी उसमें बहुत हद तक किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि किस तरह से इस पद को भरा जाए। आपने भी कहा कि तमाम विभाग हैं वो कार्मिक विभाग को अपनी लिस्ट नहीं बताते हैं कि कहां पर किस तरह के पद खाली पड़े हैं। तो आज की इस बैठक के बाद ये तो मान के चले कि स्थिति पहले से बेहतर होगी और जल्द ही जो भर्ती प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाएगा जहां भी रिक्त पद है। हाँ बिल्कुल नीलू, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कम से कम जो विधानसभा है वहां पर किस तरीके से भर्तियां हुई, प्रोसेस फॉलो हुआ नहीं हुआ, कार्मिक विभाग, न्याय विभाग, वित्त विभाग, जो 3 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मंजूरी किस तरीके से ली गई, वो परमानेंट पद है नहीं है इसको लेकर विवाद रहा, तदर्थ नियुक्तियां टेम्परेरी। तो ऐसे बहुत सारे विभाग हैं और क्योंकि आप जब तक डिपार्टमेंट में पद नहीं भरेंगे तो वहां पर वर्किंग हैंड आपके पास नहीं होगा। डिपार्टमेंट अक्सर इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, फील्ड स्टाफ नहीं है, हमारे पास ऑफिस स्टाफ नहीं है। तो अगर जिस तरीके
इससे एक रोजगार की बात है कि युवाओं को रोजगार भी मिले, डिपार्टमेंट्स के पद भी भरे। तो मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर गंभीरता दिखाई। और जो बात सवाल आपने पूछा कि उम्मीद ये जरूर की जानी चाहिए आज की बैठक के बाद कि डिपार्टमेंट्स के खाली पद आएंगे, वो एक तय वक्त पर भरे जाएंगे। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभी 2027 तक का जो कार्यकाल है, उसमें आने वाले जो 2-3-4 साल का जो अभी वक्त है, या लगभग 4.5 साल का जो वक्त है, उसमें सभी पद भरे जाएंगे। नीलू, इस बात की उम्मीद जरूर की जानी चाहिए। ठीक है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। दीपांकर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साथ